तो ये रहा फंक्शन। इसमें हमें तो रूट दे रखा होगा, डिस्टेंस दे रखा होगा, ट्री मतलब ट्री दे रखा है, उसका रूट दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, जिससे हमें जो इससे कम डिस्टेंस पे हो या इसके बराबर हो तो वो निकालना है हमें। रिटर्न टाइप इंटीजर, कोई काउंट ही रिटर्न करेंगे हम इसमें। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या बना लिया, एक वो ग्राफ बनाना पड़ेगा ना हमें। तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ, जिसमें एक तो नोड होगी और उसके नेबर्स होंगे, तो वो वेक्टर हो गए, वेक्टर जो ये नोड को कंटेन करेंगे। और एक सेट बना लिया जिसमें नोड्स होंगी। ये किस लिए, लीफ नोड इकट्ठा करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब ग्राफ का फंक्शन बनाएंगे मेक ग्राफ। तो वो क्या करेगा, रूट लेगा, मतलब वही ट्री का, और प्रीवियस, ये नल क्या है, प्रीवियस वैल्यू जो भी रूट किया ना उसमें हम प्रीवियस पास करेंगे। तो अभी रूट का तो कुछ पहले होता नहीं, वो तो सबका पेरेंट है, उसके पहले कुछ नहीं है, तो वो नल पास हो गया। और ये ग्राफ भेजेंगे, इसी में चेंजेस करने हैं। और ये जो सेट बनाया लीफ नोड का, ये भेजेंगे और ये अपना चेंजेस कर देगा। और साथ के साथ लीफ नोड भी ऐड करता जाएगा अपने सेट में, और ये अपना ग्राफ भी बना देगा हमें 2 वे, क्योंकि हमें क्या लीफ नोड से ऊपर की तरफ जाना है, इसलिए हमें 2 वे बनाना है। तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। ये आ गया। तो क्या ले रहा है, एक तो रूट ले रहा है, प्रीवियस ले रहा है, और बाकी वही ग्राफ ले रहा है जिसमें चेंजेस करेगा, और सेट ले रहा है। और ये सब रेफरेंस से ले रहा है क्योंकि हमें इसमें चेंजेस करने हैं ना। तो रिकर्शन से ही होगा ग्राफ और ट्री का है। तो जब रूट नल है तो हमें कुछ नहीं करना है, रिटर्न। वैसे इसका रिटर्न टाइप वर्ड है ना, तो बस जो भी है चेंजेस हो जाएंगे इसमें। तो रूट नल है तो रिटर्न हो गया, सिंपल। फिर अब हम इसमें चेक करें कि लीफ नोड है कि नहीं। तो लीफ नोड कैसे पता चलेगा, जो एंड वाली है उसके ना तो लेफ्ट में कुछ होगा ना राइट में कुछ। तो इसलिए रूट का लेफ्ट नल और रूट का राइट भी नल। तो उसको हम जो हमने सेट बनाया लीफ नोड के लिए उसमें इंसर्ट करते जाएंगे। तो उसमें इंसर्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, अब हम देख लेते हैं। अगर प्रीवियस नल नहीं है, मान लो हम रूट से अब नीचे आ गए, रूट को प्रोसेस कर लिया, अब इसका प्रीवियस तो नल नहीं है ना, इसका प्रीवियस नल नहीं है जो ऊपर वाला है। तो हमने क्या करना है, वही कनेक्शन बनाना है उसमें आपस में दोनों का, इसका प्रीवियस का और जो अपना करंट वाला है उसका। तो वो कैसे बनाएंगे, जब हम लिखते हैं ADJ रूट, ADJ रूट मतलब हम इस वैल्यू पे आ गए। रूट तो ये है जो मैप है हमारा, तो ADJ रूट लिखेंगे हम, इसमें आ गए इतना लिखने से। उसमें हम पुश बैक कर देंगे प्रीवियस को, तो वही, और जो प्रीवियस वाला है उसमें पुश कर देंगे रूट को। तो दोनों में आपस में कनेक्शन बन जाएगा ना, रूट में और प्रीवियस में। मतलब ये 2 वे बन जाएगा एक, हम उल्टा भी जा सकेंगे अब। तो ये मैप में ऐसे चीज़ें ऐड होती जाएंगी। बस फिर उसके बाद तो बाकी रिकर्शन कर देगी अपना काम। उसमें हमने लेफ़्ट जो ट्री है, ये ट्री बना है, पहले लेफ़्ट साइड करेंगे, और जो प्रीवियस में इस बार रूट भेज रहे हैं हम। तो यही है बस, पहले जो ट्री का है उसका लेफ़्ट वाला कट कर लेंगे रिकर्शन से, और राइट वाला कर देंगे, ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अब ग्राफ बन के आ गया, चलो बढ़िया हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमें, ये काउंट तो पहले 0 बना लेते हैं, जो पेयर बनेंगे। काउंट हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हम चलते हैं, जो सेट बना है हमारा ये भी बन के आ गया ना हमारे पास, इसमें सारी लीफ नोड्स हैं हमारे पास। तो अब हर लीफ के लिए जो है वो रन करेंगे BFS, क्योंकि हमें वही निकालना है डिस्टेंस, हर लीफ से हम देखते जाएंगे। तो ये कैसे करेंगे, एक क्यू बनाएंगे और एक विजिटेड नाम का सेट बना दिया। तो ये जो 2 टूल हैं तो चाहिए ही हमें। तो क्यू में हमने पुश कर दी लीफ, और इसमें भी दोनों में इंसर्ट कर दिया, मतलब जो भी अभी लीफ है ना, करंट लीफ, उसको कर दिया पहली लीफ को। अब हमने लूप चलाना है, लेवल इक्वल टू 0 तब तक चलाना है जब तक डिस्टेंस के लेस देन और इक्वल टू, ये तो क्वेश्चन भी दे रखा है कि लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। दो जो लीफ हैं, यहाँ पे भी लीफ है, इनके बीच का डिस्टेंस लेस देन और इक्वल टू वो है, तो भी ये माना जाएगा आंसर, हमारा काउंट इंक्रीज़ होगा। तो वही, अब साइज़ निकाली हमने क्यू का, और वाइल साइज़ माइनस माइनस, जब तक क्यू में कुछ है तब तक हमने ये काम करते जाना है। तो क्या करेंगे, करंट वाला करंट ले लेंगे और उसको फ्रंट वाले को प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हमने करंट ले लिया, बाहर निकाल लिया, और उसको क्यू से निकाल लिया। अब हमें क्या देखना है कि जो करंट है वो लीफ के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जहाँ पे हमने ये चलाया है ना, जो अभी हमने जिसके लिए रन कर रहे हैं, वो करंट वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें खुद से थोड़ी निकालना है, हमें तो दूसरी नोड से निकालना है। तो वो लीफ के बराबर नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन की वो लीफ नोड होनी चाहिए, जो सेट है हमारा ऊपर ये वाला, वो लीफ नोड होनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी किसी से भी डिस्टेंस निकालेंगे। तो st.count लगा देंगे, st.find, और वो एंड वाला भी करके देखेंगे, क्या पता चल जाए उससे। तो अगर ये कंडीशन है तो हम काउंट को प्लस करते जाएंगे, ठीक है।
अब बाकी वही हर एक के लिए हमें हर एक नेबर के लिए करना है, जो भी हम BFS में करते हैं। जैसे यहाँ पे तो पहले अगर इसको प्रोसेस किया तो हमें इसके सारे नेबर्स को करते हैं ना BFS में, तो वही नेबर वाइज ऑटो एंड नेबर इन ADJ करंट। ADJ करंट मतलब जैसे मान लो अगर ये वाली नोड करंट है तो इसका ADJ करंट ये निकलेगा, तो वही हम इसके सारे नेबर्स को प्रोसेस करेंगे, तो वो वेक्टर में आएंगे, इसलिए फॉर ईच लूप लगा दिया हमने इसमें। फॉर हर नेबर इन दैट, जो वेक्टर है हमारा उसको हम प्रोसेस करते जाएंगे 1 by 1, तो वही क्यू में पुश करेंगे और विजिटेड में भी इंसर्ट करेंगे, बस फिर ये लूप चलता जाएगा ये वाला वाइल साइज माइनस माइनस। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो बस उसके बाद हमने रिटर्न काउंट डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्यों? क्योंकि सपोज जैसे ये ट्री है तो हम इससे इसका डिस्टेंस निकालेंगे जब हम पहले इस पे आए नोड पे, फिर जब हम इस नोड पे आएंगे तो हमें ये भी मिलेगा, तो हमें मतलब 2 बार मिल रहे हैं ना, तो इसलिए डबल आंसर आ जाएगा, उससे डिवाइड बाय 2 कर देंगे, फाइनल आंसर आएगा। अब इसको देखेंगे कोड करके, देखते हैं चलो।